नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। आपके घर पर माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। दोस्तों, इन उपाय से कोई भी गरीब व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इन सब चीजों की वजह से बहुत परेशान था तो इन टोटका को अपना लीजिए। जिन टोटका का हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह बहुत साधारण से और बहुत सिंपल से टोटके हैं जो आपके जीवन में पैसे का आगमन वापस से शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा यहाँ हुआ है। किया था, परंतु अब पैसा आना बंद हो गया है। आपका व्यापार पहले चल रहा था परंतु आपका व्यापार ठप पड़ गया है। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है और वही दूसरी तरफ आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है। तो दोस्तों, इस टोटके को अगर आप अपना लेते हैं तो मान के चलिए इन तरीके की परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। तो ये टोटका एक ऐसा टोटका है जिसमें आपको सिद्धि साबित करनी होगी। मतलब इसको सही समय पर सही तरीके की साधना करनी होगी, तभी आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी एवं शनि महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को अगर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उसके राहु केतु भी अच्छे हो जाते हैं। इसी प्रकार से शनि महाराज जी का जिसको भी आशीर्वाद मिल गया, उसके दुश्मन उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपको जीवन में कभी भी कष्ट का मुंह नहीं देखना पड़ता है। ये सारे जो भी टोटके आज आपको बताए जा रहे हैं, ये काली मिर्च के वहां टोटके हैं जिनको आपको सही तरीके की साधना के द्वारा अलग अलग देवी देवताओं के लिए करना होगा। तभी आपके जीवन में आपको हर तरीके की सुख और समृद्धि का वास मिलेगा। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर हमेशा सुख और शांति बनी रहे तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके घर पे कुछ ऐसा ना हो रहा हो जिसकी वजह से आपके घर में नाका शक्तियां प्रवेश करें कि घर से बाहर जाना हो चाहे घर के अंदर आना हो। इसके लिए हमेशा मुख्य द्वार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको शायद ये बात ना पता हो कि माता लक्ष्मी जी जब भी आपके घर पर वास करने आती हैं तो वो मुख्य द्वार के द्वारा ही बात करने आती हैं। इसीलिए देखा गया है कि जब भी कुछ खास त्योहार पड़ते हैं, मुख्य द्वार पर हमेशा रंगोली बनाई जाती है ताकि माता लक्ष्मी जी ऐसी रंगोलियां को देखकर प्रभावित हो और घर पर बात करने आए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसे घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मुख्य द्वार पर आपने कुछ गलतियां कर राखी हैं तो मान के चलिए आपके मुख्य द्वार से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ सकती हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है नकारात्मक शक्तियां। और एक बार अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां आ गईं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रोस्ट हो जाएंगी, आपके घर पर कभी भी बात करने नहीं आएंगे। वही दूसरी तरफ अगर आपके मुख्य द्वार से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है, मतलब सकारात्मक शक्तियां, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी आपके घर पर बात करने जरूर आएंगे। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी चीज होती हैं जिनका हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था परंतु एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आपके ग्रहों का साथ आपसे छूट गया है, आपके तारे भी आपके खिलाफ हो गए हैं। आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो गई है। और माता लक्ष्मी अगर रश हो गई हैं तो आज एक बात समझ लीजिए, आपकी हल्की सी साधना से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो सकती है और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मैन लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हिंदू पुराने के बारे में वो जानकारी आपको मिलती रहे जो आजकल कहीं जानने को नहीं मिलती है। तो अब आपको हम जो जानकारियां देने जा रहे हैं दोस्तों, वैसे ही जानकारी है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिए। जो आपको के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक एक करके बताएंगे। इन टोटका को लिख लीजिए और इनको साधना एकदम हिसाब से कीजिएगा, तभी आपको इनका लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो बिना भरा अंत तक देखिएगा। कई लोग वीडियो भागकर देखते हैं और उनको कोई बात समझ नहीं आती है, लेकिन आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपके परिवार में सुख और समृद्धि का वास होगा। आपके परिवार के लोग
बहुत आगे जाएंगे एवं आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपका घर का जो द्वार है वो गलत तरीके से बना हुआ है, वो गलत दिशा में बना हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी बात करने नहीं आएंगे। लेकिन वास्तु शास्त्र में हर चीज का उपाय है। अगर आप आशीष क्षेत्र की किताबें पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि मान लीजिए आपके घर की दिशा ही गलत है, मान लीजिए आपके घर की दिशा गलत होने पर जो दरवाजा लगा है आपका घर का वो भी गलत जगह लगा है, तब भी कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। एक एक उपाय हम आपको एक एक करके बताने वाले। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो घर का मुख्य द्वार होता है इसको हमेशा इस तरीके से रखना चाहिए कि आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियां बात करने ना है। देखिए होता क्या है दोस्तों कि आज के जीवन में आम आदमी बहुत ज्यादा व्यस्त है, अपने रोज के कम और जिंदगी के पृथ्वी प्रॉब्लम से उनको लेकर इसी चीज में आप लोग सिंपल चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत साधारण सी चीज हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों ईद का बाद हो जाता है। जैसे आपका घर का जो द्वार है वो कैसा होना चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, वहां पर ऐसा क्या होना चाहिए कि माता लक्ष्मी जी जरूर आपके घर पर बात करना है एवं आपके जो पितृ है वो इससे नाराज ना हो जाए। एक एक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि घर के मुख्य द्वार का रंग क्या होना चाहिए। देखिए आप घर के मुख्य द्वार का कोई भी रंग रख सकते हैं, बस काला रंग कभी मत रखिएगा। माना गया है कि घर का मुख्य द्वार का अगर रंग काला है तो इससे माता लक्ष्मी जी रोस्ट हो जाती है, वो कभी भी आपके घर पे बात करने नहीं आती है। दूसरा, घर का जो भी मुख्य द्वार होना चाहिए वो घर के दूसरे द्वारों से बड़ा होना चाहिए, मतलब घर के अंदर जो भी दरवाजे लगे हो उनसे बड़ा ही होना चाहिए। तीसरा, जो घर का मुख्य द्वार होना चाहिए वो कभी भी राउंड नहीं होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कुछ ऐसे घर दिख जाते हैं जिनको वास्तु शास्त्र पे विश्वास नहीं होता है। वो करते क्या है, अपने घर के मुख्य द्वार को राउंड करवा देते हैं। कभी भी घर का मुख्य द्वार राउंड नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। दूसरी चीज आपको ये बहुत ध्यान देना होगा दोस्तों कि जो आपके घर के मुख्य द्वार के बगल दिवाली होती है वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि उसे पर आप किसी तरीके का साइन बनवा सकते हैं, जैसे शुभ लाभ का साइन बनवा दीजिए, आप स्वास्तिक का साइन बनवा सकते हैं, वहां पर कुछ अच्छे रंगोली का पोस्टर लगवा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर वहां पर कभी भी आपको खाली नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के अगल और बगल देखा गया है कि बहुत से लोगों का जो मुख्य द्वार होता है वो आवाज करते रहते कि क्या क्या ऐसी आवाज करता हूँ, लोग उसको मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उसे बात को सुनते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत अशुभ माना गया है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो आवाजें करता है, जैसे क्या चिरे खायन कहाँ है, इस तरीके की कुछ आवाज करता है, तो मान के चलिए आपके घर पे जो भी धन आता है वो कभी टिकेगा नहीं, वो घर से बाहर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रिपेयर कर रखते, जैसे उस पे तेल डालते रहिए, उसको सही करके रखते हैं, तो आपके घर पे जो धन रहा है वो टिकेगा भी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपको हम बताने रही है बहुत जरूरी है। देखिए घर का जो मुख्य द्वार होता है वो एक ऐसा द्वार होता है जिस पर सब कुछ आपका निर्भर करता है। मान लीजिए आपका जो घर का मुख्य द्वार है उसे पर ग्रह दोष नहीं होना चाहिए। ग्रह दोष का मतलब यह होता है दोस्तों, ग्रह दोष नहीं हम बात कर रहे हैं, हम ग्रह दोष की बात कर रहे हैं। मतलब कि कुछ आपको सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने कभी भी पोल नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कुछ गंदा जमा नहीं होना चाहिए, गंदा पानी नहीं। जब उन्होंने होना चाहिए घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने कोई बकरी नहीं बंधी होनी चाहिए। इसी प्रकार से घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कुछ चौराहा नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के बाहर जो भी चौखट होती है वो आपके जरूर होनी चाहिए। साइंस की लैंग्वेज में ये कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर चौखट होती है तो उससे कभी भी गंदगी अंदर नहीं आती है। तांत्रिक भाषा और आयुर्वेद की भाषा और मान लीजिए दूसरी भाषाओं में ये कहा गया है कि घर के मुख्य द्वार के बाहर भी चौखट होती है, उससे कभी इंसान नीचे गिरता नहीं है। वो उसे पर खड़ा होकर नीचे जा सकता है और गिरता नहीं है। उसे पे कंफ्यूजन नहीं होती, मेंटाफिक कंफ्यूजन होती। मतलब जो दिमाग होता है दोस्तों उसमें बांधा होता
होता है कि हमको कैसे जाना है, कैसे आना है। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो मुख्य द्वार होता है, अगर उसे पर चौखट है तभी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगे। घर का मुख्य द्वार की जो चौखट होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, तीसरा, आपका जो घर का मुख्य द्वार होना चाहिए वो कभी सड़क के नीचे नहीं होना चाहिए, सड़क के ऊपर ही होना चाहिए। जो आपकी चौखट हो, चौखट और घर के मुख्य द्वार के बीच में जो भी रास्ता होना चाहिए, सड़क उसमें हमेशा नीची होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको समझ लेना चाहिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के। अब घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होना चाहिए आपका, उससे पर आपको एक चीज बहुत ध्यान देना है कि अगर प्रतिदिन सुबह उठकर वहां पर झाड़ू लगाया जाए, इससे आपके पितृ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अगर आपके पिता हमेशा खुश रहेंगे तो यह मानकर चलिए आपके ऊपर जो भी परेशानी आने वाली होगी वो खत्म हो जाएगी, वो अपना रास्ता बदल लेगी। इसी की दूसरी तरफ मानो यह क्या है कि घर का जो मुख्य द्वार है, अगर उसे पर हफ्ते में एक बार रंगोली बनाई जाए तो इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर then the womb the nên tại cái ni tại ở Bible bà thì so về James all day this पर वास करने आते ही आती हैं। माना गया है दोस्तों कि घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर होली रंगोली बनाई जाए तो इससे नकारात्मक शक्तियां कभी भी वास करने नहीं आती हैं। तीसरा, घर का मुख्य द्वार जो होता है वह कभी भी भद्रंग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मुख्य द्वार को अपने रंगवैये तक किसी भी कलर से अब उसका रंग धीरे धीरे छूट रहा है तो कृपया करके उस पर तुरंत पेंट करवा लीजिएगा। इसी प्रकार से घर का मुख्य द्वार कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए दोस्तों।